स्टूडेंट, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अपन आज पढ़ेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे अपन? केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे भी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ेंगे फिजिकल। क्या पढ़ेंगे भाई? फिजिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का देखिए भी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, साथ में ये यूनिट फाइनल में भी लगती है। अभी जो फाइनल का एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल आ चुका है और 9 तारीख को पहला पेपर है, फर्स्ट केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो अपन पहला बीएससी बीएड फर्स्ट के जो अपन बात करते हैं चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं भी विलियन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? विलियन। ध्यान से समझना भी, विलियन क्या चीज़ होती है? विलियन होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और क्या होता है भी? विलायक। यानी विलेय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलियन बनता है। क्या बनता है भी बच्चों? विलियन। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन बनाता है। अब देखिए विलियन होता क्या चीज़ है? घरेलू बात करता हूँ, एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस गर्मी के मौसम में अपन शरबत बनाते हैं। शरबत बनाने के लिए जितना अपन पानी लेते हैं उतना ही शरबत थोड़ी डालते हैं उसके अंदर, नहीं डालते। शरबत क्या डालेंगे? कम मात्रा में। जो कम मात्रा में डालते हैं यानी कम मात्रा में, और एक होता है ज़्यादा मात्रा में। क्या होता है भी? ज़्यादा मात्रा में। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलायक। अभी बोला मैंने कि घरेलू एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी और शरबत डालते हैं। शरबत की जो बोतल आती है, रसना वाली जो आती है, वो जो भी रसना वगैरह आता है उसको अपन पानी के अंदर घोलते हैं। तो जितना पानी लिया उतना ही उसके अंदर जो घोलने वाला पदार्थ है थोड़ी डालते हैं, नहीं डालते, कम डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कम मात्रा में। वे घटक जिनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। वे घटक जिनकी मात्रा क्या होती है भी? कम होती है, क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। और वे घटक जिनकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्या कहलाते हैं भी? विलायक कहलाते हैं। और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं भी? विलियन का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं भी? विलियन का निर्माण करते हैं। अब विलियन के अंदर एक चीज़ होती है सांद्रता। एक चीज़ क्या होती है भी? सांद्रता। एक भौतिक अवस्था के आधार पर अपन विलियन की बात करें, भौतिक अवस्था के आधार पर मतलब अपन विलियन की बात करें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है। ध्यान देना भाई, पदार्थ की बात करता हूँ मैं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है भी? 3। एक तो मैंने बोला ठोस, एक बोला मैंने गैस, एक बोला मैंने द्रव्य। क्या बोला भी? द्रव्य। अब देखिए द्रव्य बोला मैंने, ठोस का मतलब क्या हुआ कि अवयव के कण बिल्कुल पास पास होता है। तो गैस का मतलब बोला जिनके अंदर अवयव के कण अत्यधिक द्रव्य मतलब थोड़े से ठोस की तुलना में थोड़े क्या होते? पास होते। गैस की तुलना में भी थोड़े क्या होते? ठोस की तुलना में दूर, द्रव्य की तुलना में। ठोस की बात करते हैं तो अवयव के कण पास, गैस की बात करते हैं तो अवयव के कण दूर दूर, और द्रव्य की बात करते हैं तो ठोस की बजाय थोड़े क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं भी? दूर दूर होते हैं। और गैस की बजाय इसमें क्या होते हैं? कम दूर दूर होते हैं। मतलब गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने बात की थी तो उसमें विलियन 9 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 9 प्रकार के विलियन बनते हैं। क्योंकि कैसे बनेंगे? ये पदार्थ की तीनों अवस्था होती हैं तो ये तीनों ही विलियन बनाएंगे। तो ठोस का, ठोस द्रव्य का, और ठोस द्रव्य के बाद क्या आता है? ठोस गैस के साथ है। तो 3 विलियन तो ठोस के बनेंगे, 3 ही विलियन गैस के बनेंगे, 3 ही विलियन किसके बनेंगे? द्रव्य के बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए? 9 प्रकार के विलियन बन गए, जिन पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अपन बात करते हैं पहला पॉइंट,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पहला, सांद्रता। क्या आता है अभी? सांद्रता। सांद्रता क्या चीज होती है? सांद्रता क्या चीज पढ़ते हैं अभी? सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट। मैं परिभाषा लिखता हूं पहले। विलायक की जो निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय की संख्या उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। उस विलियन की क्या कहलाती है भी? सांद्रता। परिभाषा समझना भी सांद्रता की। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब देखिए, सांद्रता 3 प्रकार से होती है। पहली, बाहर बाहर इकाई। क्या होती है भी? बाहर बाहर क्या होती है भी? इकाई। दूसरी इकाई बाहर आयतन इकाई, और तीसरी इकाई हो सकती है आयतन इकाई। अब देखो, इनको परसेंटेज के अंतर्गत काउंट करते हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कितनी इकाई बताई मैंने? 3 इकाई बता दी। कौन कौन सी? बाहर बाहर इकाई, बाहर आयतन इकाई, आयतन आयतन इकाई। इन तीनों को समझते हैं। बाहर बाहर इकाई क्या चीज़ होती है? बाहर आयतन इकाई क्या चीज़ होती है? आयतन आयतन इकाई क्या चीज़ होती है? ये सब सांद्रता होती है। अब विलियन में 2 चीज़ होती है, एक विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक होता है। अब अपन सांद्रता बनाते हैं तो वेट बाय वेट बोलते हैं, बाहर बाहर इकाई कि जब अपन ऐसी इकाई पढ़ते हैं तो एक सिंपल तरीका होता है कि सूत्र बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं विलेय और नीचे लिखते हैं विलियन। ऊपर क्या लिखते हैं भी? विलेय। याद रखना, ऊपर क्या रखते हैं? विलेय, और नीचे क्या लिखते हैं भी? विलियन। क्या लिखेंगे भी? विलियन। अब सुनते हैं 1 नंबर इकाई। बाहर बाहर इकाई की बात करें, बाहर बाहर इकाई की बात करें तो इसमें होता क्या है? बाहर बाहर इकाई का मतलब ये होता है कि अपन इसको वेट बाय वेट कंसंट्रेट पढ़ते हैं। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में बट्टे विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा किस में लेंगे बच्चों? ग्राम में लेंगे। अब बाहर बाहर इकाई होगी ये, तो बाहर प्रतिशत इकाई मतलब इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये अपने पास बाहर बाहर इकाई का फॉर्मूला होता है कि विलेय की मात्रा किस में होगी? ग्राम में, और विलियन की मात्रा किस में होगी? ग्राम में। तो उसे अपन कहते हैं बाहर बाहर इकाई कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? बाहर बाहर। परिभाषा क्या होती है? जब किसी विलेय की मात्रा ग्राम में व विलियन की मात्रा भी ग्राम में होती है, विलेय और विलियन की मात्रा ग्राम में होती है, तो उनका अनुपात ही क्या कहलाता है भी? बाहर बाहर इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है भी? उनका बाहर बाहर इकाई कहलाता है। ये बाहर बाहर इकाई कंप्लीट होगी बच्चों। इस सूत्र को याद कर लेना, समझ लेना, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं सूत्रों से अपन सारी चीज़ सीखेंगे। इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ कितने से गुना करूँगा, 100 से गुना करूँगा ना, तो ये पूरी का ही वेट और ये 100 का मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज हो गई। ये तो होगी भार इकाई। अब देखिए नेक्स्ट बात, मैंने अभी बोला था ऊपर लेंगे विले, नीचे लेंगे विलियन। 2 नंबर अपने पास इकाई आती है भार आयतन इकाई, भार आयतन इकाई। अब देखिए भार आयतन इकाई को अपन कह सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे? वेट बाय क्या कहते हैं? वॉल्यूम। कौन सी इकाई कहेंगे इसे? वेट बाय वॉल्यूम। मैंने बोला विले की मात्रा किस में लेंगे भाई? ग्राम में, और विलियन की मात्रा ग्राम में लेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि ये अपने पास भार है, यहाँ पर भार है, साथ में क्या है? आयतन। तो विले की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में। विलियन की मात्रा आयतन में, या विलियन की मात्रा लीटर में। विलियन की मात्रा किस में लेंगे भी? लीटर में, या अपन ले सकते हैं आयतन में। देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। विले की मात्रा ग्राम में, विले की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में, बट्टे विलियन की मात्रा बटा विलियन की मात्रा अपन लेंगे लीटर में। विलियन की मात्रा मैंने किस में ले ली भाई? लीटर में। और कितने से गुणा करा दिया भाई? 100 से। मैंने नीचे क्या लिया है भाई? विलियन लिया है। नीचे क्या लिया प्यारे बच्चों? विलियन लिया है। इसमें भी मैंने क्या लिया है? विलियन। इसमें भी क्या लिया भी? विलियन लिया है। तो लास्ट वाली इकाई में भी क्या लेते हैं भी? विलियन ही लेंगे। लास्ट वाली इकाई में क्या लेंगे भी? विलियन ही लेंगे। इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, विले की मात्रा ग्राम में व विलियन की मात्रा लीटर में। विले की मात्रा ग्राम में और विलियन की मात्रा लीटर में, दोनों को अपन अनुपात के रूप में ऐड करते हैं, तो वो अपने पास इकाई प्राप्त होती है, भार आयतन इकाई प्राप्त होती है। कौन सी इकाई प्राप्त होती है बच्चों? अपने पास भार आयतन इकाई प्राप्त होती है। कौन सी इकाई प्राप्त होगी भी? भार आयतन। और एक अपने पास पढ़ ली भार इकाई। दोनों के सूत्र लिखिए अपनी कॉपी में, दोनों के सूत्र लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक बच गया अपने पास लास्ट इकाई, जो बच गई अपन बात करते हैं आयतन इकाई, जिसे अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इकाई बच गई। अभी इसी में वही काम करना है जो मैंने पहले किया था फॉर्मूले में। फॉर्मूला आना जरूरी है। विले की मात्रा इसमें किस में होगी भी? ग्राम में नहीं होगी, क्योंकि ऊपर क्या है? आयतन। विले की मात्रा किस में होगी भी? लीटर में, बट्टे विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा भी किस में होगी? इसमें लीटर में होगी। विलियन की मात्रा भी किस में होगी? लीटर में होगी। और इनटू किससे होगा भी? 100 से होगा। ये भी अपने पास आयतन इकाई का फॉर्मूला आता है। ये भी अपने पास आयतन इकाई का फॉर्मूला आता है। यानी विले की मात्रा लीटर में और विलियन की मात्रा भी क्या होती है? लीटर में। और विले और विलियन दोनों की मात्रा आयतन में होती है, तो इनके अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आयतन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आयतन इकाई कहते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन दो चीज़ें और पढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, इनके बाद नेक्स्ट मैं 2 चीज़ें आपको सिखाऊंगा। इतनी सिखाई है, उम्मीद करता हूँ आप सीखोगे, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी बातें। 2 चीज़ और बच गई अपने पास। एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक होती है पीपीएम और एक होता है पीपीबी। इसको बोल सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या कहते हैं भाई? पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें विलय की मात्रा, देखो इसका फॉर्मूला बताता हूं, विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा दोनों होगी। विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा। विलय की मात्रा इसमें किसमें होगी भी? ग्राम में। और विलयन की मात्रा भी इसमें किसमें होगी भी? ग्राम में होगी। इसमें होगी भी? ग्राम में होगी। अब देखो, विलय और विलयन दोनों की मात्रा किसमें होगी? ग्राम में होगी। इज इक्वल टू मैंने लिखा ppm लिखा। अब देखिए, इनटू होगा 10⁻⁶। ये होता है अपने पास ppm। ये अपने पास क्या होता है भी? ppm। क्या होता है ppm? विलय की मात्रा ग्राम में व विलयन की मात्रा ग्राम में, इनटू क्या होता है 10⁶ को क्या कहते हैं अपन? ppm कहते हैं। परिभाषा क्या बन सकती है? विलय और विलयन की मात्रा ग्राम में होती है और उसे अपन क्या कहते हैं? ppm। कोई नहीं पूछता परिभाषा, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए। विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ग्राम में, तो इसको 10⁶ से गुना करते हैं तो वो ppm होता है। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, अपने पास एक फॉर्मूला है वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है भी? परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 10⁻²। तो ग्राम में तो मतलब भार और भारित होती है, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ppm बराबर परसेंटेज बाय वेट इंटू 10⁻⁶ कितना कर दूँ? 6 कर देता हूँ। ये भी तो अपना क्या बन सकता है? एक ppm बन सकता है। कैसे? विलय की मात्रा ग्राम में, बाहर भार इकाई में होती है, और विलयन की मात्रा किस में होती है? ग्राम में। 10⁻⁶ पड़ी है तो है ही अपने पास। और परसेंटेज इसको उठाऊंगा 100 से गुना, तो इसमें ऐड करूंगा तो 10⁻⁰ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये कौन सी इकाई होती है? ppm होती है। ये इकाई अपने पास कौन सी होती है? ppm। अब देखिए, ppm जिनको समझ में आ गया उसको ppb भी समझ गएगा, ppb भी समझ में आ जाएगा। फिर अपन ppb और ppm में क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? रिलेशन देखेंगे। अब सुनिए भाई, अब आपको मैं, चलिए थोड़ा लिख लीजिए, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो भाई, ppb इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। सेमी बात है, जहां 10⁻⁶ से गुना हुआ था वहां 10⁻⁰ कितने से गुना होगा? 9 से गुना होगा। देखिए ppb बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा, अरे फॉर्मूले याद कर लोगे उतने में ही काम चलेगा। विलय की मात्रा, क्योंकि सवाल आने की संभावना बनती है। विलय की मात्रा ग्राम में, विलायक की मात्रा भी किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। इंटू 10⁻⁰ कितने से गुना कर देंगे? 9 से गुना कर देंगे। 10⁻⁰ कितने लिखूंगा भाई? 9 लिखूंगा। तो उसे अपन कहते हैं ppb कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं भी? ppb कहते हैं। कि विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा भी ग्राम में, और उसकी 10⁻⁹ से गुना कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है? ppm बन जाता है। अब ppm को एक सीधा लिखता हूं। देखिए कि यहाँ एक चीज़ देखिए कि ppb और ppm, ये तो ppb हो गया। अब ppm का मतलब क्या होता है?
ppm का मतलब ये होता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 की घात कितना होता है, 6 होता है। ये अपने पास क्या होता है भाई, ppm होता है। अब देखिए मतलब ppm 10 की घात कहाँ तक चला जाएगा, 6 तक, यानी 10⁹ में से 10⁶ माइनस कर दोगे तो उसके स्थान पर अपना क्या, ये चीज़ ये होती है। यहाँ पर विलेय की मात्रा ग्राम में और विलायक की, लिखिए क्या मैंने, सॉरी यहाँ विलायक नहीं होगा, यहाँ होगा विलियन, सॉरी बच्चों, विलियन की मात्रा किस में लेंगे भी, ग्राम में लेंगे। विलियन की मात्रा भी किस में लेंगे, ग्राम में। तो यहाँ इतनी चीज को मैं लिख सकता हूँ ppb इज इक्वल टू ppm इंटू 10 की घात कितना कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, क्योंकि ppm तक तो कितने आ चुके, 10 की घात 6 आ चुके हैं, बचे कितने, 10 की घात 3। ये ppm और ppb में क्या होता है, रिलेशन होता है। ppm और ppb में रिलेशन कितना होता है कि ppm इंटू 10 की घात 3 इज इक्वल टू क्या होता है, ppb होता है। चलिए बच्चों इसके बाद अपने आगे टॉपिक बचते हैं नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता और मोल अंश जिसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, इतना गौर से देखना।